महाराज जी, यहाँ सोनवर्षा में पंजाब के मशहूर कथावाचक को बुलाया गया है और यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। एक कार्यक्रम का आयोजन किस तरह से किया, शुरुआती दौर के इसके बारे में बताइए, कैसा रहा अभी तक का सफर? वार्षिक भंडारा जो प्रत्येक वर्ष महाराज श्री के समय से ही निरंतर हो रहा है, उसके पावन उपलक्ष्य में किसी न किसी प्रकांड विद्वान द्वारा कार्यक्रम नियोजित होती थी 2-3 दिन पूर्व से। लेकिन अब की बार यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और जो यहाँ के सहयोगी थे उन लोगों ने सोचा कि जब सारा कार्यक्रम हो रहा है तो क्यों ना एक आधार बना करके काम किया जाए, क्योंकि एक दिन में ही लोग आते हैं और प्रसाद पाके चले जाते हैं लेकिन विचारों को नहीं सुन पाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि हम किसी धार्मिक स्थल पे, किसी पौराणिक स्थल पे, किसी ऐसी जगह जहाँ हमारा जाना होता है किसी महापुरुष के सानिध्य में, तो वहाँ पे हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने लिखा, दरस परस मंजन रूपाना अरहि पाप कहे वेद पुराना। दर्शन के बाद में प्रसन्न होना यानी तर्क होना। सुसंगति में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ सत्संग के जरिए हम तर्क करते हैं और एक दूसरे के विचारों के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। इसलिए ये कथा जो निरंतर आज पंचम दिवस है, कल चतुर्थ दिवस में जन्मोत्सव का कार्यक्रम रहा। बड़ा ही मनोरम दृश्य रहा। भारी संख्या में लोग, बच्चे बच्चियां और सब वरिष्ठ जन लोग उपस्थित रहे। आदरणीय कथा व्यास जी अपने जो हृदय रूपी जो वाणी है, क्योंकि कथावाचक लोग अक्सर पुस्तकों से कथा करते हैं, लेकिन महाराज जी अपने हृदय से जो भाव प्रकट होता है, जो समाज की जो दशा है अपनी संस्कृति के, उस पर थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मैं इसीलिए पसंद करता हूँ महाराज श्री को कि जो व्यक्ति पोथी और पत्रा को देख करके काम करता है और एक समाज की स्थिति क्या है, उसको ज़रूरत क्या है, वो देख करके काम करता है। दोनों में फ़र्क है। किसी महापुरुष ने लिखा, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो जो भौतिक दशा इस समय समाज की है, तमाम विघटनकारी धर्मों ने, तमाम ऐसे कुख्यात संस्थानों ने जो सनातन संस्कृति के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है, उसके लिए ये कथा अमृत रूपी बनेगी और हमको पूर्ण विश्वास है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। इस कथा में ज़्यादा कुछ हम लोग अभी फिर से पुनः वही बात कह रहे हैं कि हम लोगों को शास्त्र में कब जाना है, शास्त्र के लिए हम तैयार किस प्रकार से होंगे, कथा हमको वो बताती है। बाकी सारे लोग जानते हैं क्या क्या कृत्य हुआ समाज में, अपने संस्कृति के लिए कितने राजा महाराजा ने, कितनी देवी देवताओं ने, क्या अपने हिसाब से सभी लोगों ने संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन अगर हमको अपनी संस्कृति के बारे में कुछ जानना है तो वो हमको किसी संत महात्मा, किसी वरिष्ठ विद्वजन के शरण में जा कर के उनसे ज्ञान लेना है कि कैसे क्या है। जैसे मेरे पास आटा रखा हुआ है, रोटी बनाने की कला नहीं मालूम, और रोटी कब बनता है, कितना पानी डालना है, कितनी आंच में इसको पकाना है, तो वो डिपेंड करता है। इसलिए कथा ये रोटी बनाने का काम सिखाती है। जीवन में किस प्रकार से मर्यादा में रहा जाए, भाई के साथ, मित्र के साथ, शत्रु के साथ, ये सारी चीज़ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा उसी का गोस्वामी विंध्य जी ने रूपांतरण किया। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी गीता की गंगा में, अब कभी जैसे हमारे महापुरुष जितने भी आए, उन्होंने दिशा और दशा देख करके परिकल्पना की समाज की कि किस प्रकार से इनका उत्थान हो सकता है, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, चाहे आर्थिक उत्थान हो, चाहे आध्यात्मिक उत्थान हो। माहौल क्या है, स्थिति क्या है, कथा पे ज़्यादा जोर महाराज श्री के द्वारा यही दिया जा रहा है कि हम अपनी संस्कृति के योग कैसे बने। योग्यता नहीं है हम लोगों के अंदर। हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, शराब नहीं छोड़ते, तंबाकू नहीं छोड़ते, झूठ बेईमानी नहीं छोड़ते, लेकिन हम तमाम ऐसी नीतियों के, अभी कुछ दिन पहले हमसे पत्रकारों ने पूछा था कि ये जातिवाद के सिस्टम में जो अभी किसी ने, भारत के बहुत सर्वोच्च व्यक्ति ने कहा कि जात पंडितों ने बनाई है, तो हमने उस पर जवाब दिया था कि जात ना तो पंडितों ने बनाई है और ना भगवान ने बनाया है। ये बिल्कुल पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसमें अंग्रेज आए, मुग़ल आए,
और जो बाहरी जितनी विक्रांतियाँ समाज में जो विघटन करने वाली नीतियाँ जो विदेश से आईं, उन्होंने जातवाद को बढ़ावा दिया। हमारे संस्कृति में सदाचार की पूजा है, कदाचार की पूजा नहीं है, और ना किसी विशेष जाति की पूजा है। जाति सिस्टम में अब लोग फंस करके दूसरों के विचारों के गुलाम हो जाते हैं, फिर उस पर चलने का प्रयास करते रहते हैं।